ओम समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वः समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संस्कृति। 48वां अवतरण मेरी साधना का। ओ साधक, साधना प्रारंभ करने से पूर्व स्तब्ध होकर सुन, अपने लक्ष्य को एकाग्र होकर देख। तेरे सम्मुख विशालता, सुंदरता, उच्चता और तात्कालिक सफलता को लिए हुए कई अन्य आदर्श ध्येय बनकर आएंगे। सिद्धि प्राप्ति के प्रलोभन में पड़कर उनकी ओर आकर्षित मत होना। वे विश्व कन्या के सदृश त्याज्य हैं। मैंने अपने ध्येय के प्रति निष्ठा और अनन्यता के इस गुरु मंत्र को सुना। पिछले 3 अवतरणों में हमने ध्वज के बारे में जाना, क्षत्रिय की उसकी महत्ता के बारे में जाना, श्री क्षत्रिय योग संघ में ध्वज का महत्व जाना। साधक ने जाना कि ध्वज एक नेता है, गुरु है, मार्गदर्शक है और उस गुरु के निश्चित आदेश उसको मिलने शुरू हो गए। गुरु ने आदेश दे दिया कि क्या करना है, लक्ष्य क्या है, यानी उसका जो लक्ष्य है वो निर्धारित हो गया, उसका लक्ष्य है वो निश्चित हो गया। इस अवतरण में साधक को गुरु की फिर से आवाज आती है, उस मार्गदर्शक की उसको एक आवाज सुनाई देती है कि वो साधना प्रारंभ कर रहा है तो पहले थोड़ा रुक, और रुक कर स्तब्ध होकर निश्चल होकर सुन। ओ साधक, साधना प्रारंभ करने से पूर्व स्तब्ध होकर सुन। क्या सुन? अपने लक्ष्य को एकाग्र होकर देख, और उस सुनने के साथ ही उस लक्ष्य को भी देख। क्या है साधक का लक्ष्य? पहले के जो अवतरण है उनमें आ चुका है। क्योंकि साधक का जन्म क्षत्रिय के घर में होता है, क्षत्रिय कुल में होता है, अतः उसके अनुकूल जो व्यवहार है, उसके अनुकूल जो कर्तव्य है, वो ही उसका धर्म हुआ। इसलिए जो क्षात्र धर्म का पालन करना है वो उसका लक्ष्य हुआ, और इसके पालन के लिए उसने केसरिया ध्वज जैसा मार्गदर्शक पाया और क्षत्रिय युवक संघ जैसी उसको संस्था मिल गई है। तो तेरी सन्मुख विशालता, सुंदरता, उच्चता और तात्कालिक सफलता को लिए हुए कई अन्य आदर्श ध्येय बनकर आएंगे। जब साधक साधना करना प्रारंभ करता है, उससे पहले गुरु का आदेश आ गया, उसको अंदर से इस प्रकार की एक आवाज उठी, और वो आवाज यही उठती है कि तू साधना प्रारंभ करने चला, उससे पहले जिस प्रकार से कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी कारण, तो उसके पहले उसके नियम होते हैं, उसके पहले उसकी अन्य किसी प्रकार की बातें होती है, वो जब सुनी जाती है तो उन नियमों को सुन, और उस साधना में संलग्न होने से पहले तू ये बातें सुन और स्तब्ध होकर सुन। स्तब्ध होकर सुनने का मतलब है एक व्यक्ति चलते चलते सुने, एक व्यक्ति रुक कर सुने, यानी ध्यानपूर्वक सुन और उसको एकाग्रचित उसमें करने की बात कही गई है। तो साधना के मार्ग पर चलने वाला है और चलने वाला ही है, उससे पूर्व ही इस प्रकार का एक आगाह भरा उसके पास में एक आदेश आता है कि तू लक्ष्य को एकाग्र होकर देखना। क्योंकि लक्ष्य पर यदि दृढ़ता नहीं है, इसलिए उस लक्ष्य पर दृढ़ता नहीं है तो वो उस लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उस लक्ष्य में दृढ़ता जरूरी है, और जो बाहरी वातावरण है वो उस लक्ष्य से हमको डिगायमान कर सकता है। ऐसे जो वातावरण है, बाहरी डिगायमान करने वाले जो तत्व हैं, वो क्या हो सकते हैं?
उसमें यह है कि उसमें तेरे सामने विशालता, सुंदरता, उच्चता और तात्कालिक सफलता के लिए कई आदर्श ध्येय बनकर आएंगे। यानी तुझे उस लक्ष्य से डिगाने के लिए मनोहरी, भयकारी, लालच भरी, अहंकार को पुष्ट करने वाली इस तरह की अनेकों बातें सामने आएगी। इसलिए तू उसको पहले, उस मार्ग पर चलने से पहले, उस साधना पर चलने से पहले तू एक बार विचार कर, एक बार तू देख। तो उसको डिगाने के लिए वो क्या बातें हो सकती है? तो उसको जो गुरु का आदेश आता है, वो गुरु का आदेश यही आता है कि तुझे जो लक्ष्य डिगाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें लालच भरी, अहंकार को पुष्ट करने वाली इस प्रकार की अनेकों प्रकार की बातें आ सकती है। या जैसे लोग कह सकते हैं कि आप तो बहुत ही संकुचित हैं, एक जाति विशेष की बात करते हैं, एक कौम विशेष की बात करते हैं। आज संसार है वो तो बहुत सिमट गया है, आज तो पूरा ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और आप इस प्रकार की जातिवाद फैला रहे हो। इस प्रकार क्षात्र धर्म को वो संकुचित कहेंगे। जैसे पीछे के अवतरणों में आया है कि साधक के सामने विश्व धर्म है, मानव धर्म है, मानव कल्याण है, इस प्रकार की अनेकों बातें आई है और उनकी विशालता का जो गुणगान करके उनको मार्ग से भटकाने का वो प्रयास करेंगे। लोग सुंदर उच्चता और तात्कालिक सफलता के लिए, यानी लोग ऐसे सुंदर लक्ष्य पेश कर सकते हैं जिसमें आम लोगों को वो लुभावने लग सकते हैं। लोग जिधर की लोग जो संसार है वो उस ओर आकर्षित होता हो, ऐसे उच्च लक्ष्य पेश कर सकते हैं। उच्च लक्ष्य पेश करते हैं जिससे हमारी जो निष्ठा है वो डिगायमान हो सकती है। जैसे क्षात्र धर्म की आज क्या आवश्यकता है? आज समाज को उसमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाना चाहिए। आज हम राजपूती की बात करते हैं, ये बेमानी है, ये तो पुरानी हो गई है। अब क्या राजाओं का राज आने वाला है? आरएस बनो, आईएएस बनो और बनाओ, इसी से समाज आगे बढ़ेगा और आप समाज आपके पीछे चलने लगेगा। इस प्रकार से अगर आप किसी को आईएएस बना दोगे, किसी पद पे पहुंच जाओगे, पैसा हो जाएगा, राजनीति में चले जाओगे, तो इस प्रकार लोग स्वतः ही आपके पास में आ जाएगा। जैसे क्षात्र धर्म का पालन करने वाले जो समाज को पीछे चलाने वाले के लिए ही करते हैं, ऐसा इस प्रकार के अनेकों उपाय है, अनेकों विचार इस प्रकार की हैं। तो उस सुंदरता, उच्चता और तात्कालिक सफलता को लिए हुए वो अनेकों इस प्रकार के ध्येय बताएंगे। कई लोग तात्कालिक सफलता, कुछ लोग ये कह सकते हैं, कहकर हमारा धैर्य का तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं कि आपका ये कार्य तो बड़ा उबाऊ है, श्री क्षत्रिय संघ का काम तो बहुत ही लंबा चलने वाला है, इसलिए ऐसी योजना बता सकते हैं वो कि जिसमें तात्कालिक सफलता मिलने वाली हो। वे कह सकते हैं कि राजनीति में कार्य करो, वे कह सकते हैं कि राजनीति में यदि कार्य करोगे तो फिर भी तुम्हारा राज आ जाएगा और उससे हम समाज की सेवा कर सकते हैं। ऐसे अनेकों तरह के प्रलोभन आएंगे। सुंदरता, उच्चता, तात्कालिक सफलता को लिए हुए अन्य कई आदर्श ध्येय बनकर आएंगे और सिद्धि प्राप्ति के प्रलोभन में पड़कर उनकी ओर आकर्षित मत हो जाना, वे विष कन्या के सदृश त्याज्य हैं। ये आगे लिखी है। लेकिन इस प्रकार के लोग उद्देश्य लेकर आएंगे, इस प्रकार के ध्येय लोग लेकर आएंगे, तो ऐसे ही प्रलोभन हैं। इस प्रकार से जो हमारा धैर्य है, उस धैर्य को तोड़ने के लिए लोग आएंगे। लेकिन हमें ये सबको हमको जानकारी होनी चाहिए कि जो क्षत्रिय संघ का जो कार्य है वो कोई तुरंत काम होने वाला नहीं है। ये कार्य हमने पहले भी बात की थी कि युगों युगों तक चलने वाला कार्य है। बल्कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक इस कार्य की आवश्यकता रहेगी। रही बात फल प्राप्त करने की, पहली बात, श्री क्षत्रिय संघ किसी भी तरह के फल की प्राप्ति की बात नहीं करता है। संघ तो कहता है कि जो ये तो हमारा कर्तव्य कर्म है और उसे हमें करना ही होगा। इस तरह की बात करने वाले जो लोग हैं वो कुछ करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन क्षत्रिय संघ तो यही कहता है, क्या कोई माँ की सेवा कुछ प्राप्त करने के लिए करता है? परिवार में कोई भी सदस्य क्या कुछ प्राप्त करने के लिए अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करता है? और दूसरी बात, यदि फल मिलने वाला भी है तो क्षत्रिय संघ तो यही कहता है
कि पता नहीं कितनी पीढ़ियों को ये जो इस समय समाज में उबड़ खाबड़ जमीन बनी हुई है, इस भूमि को ही समतल बनाने का कार्य करना है। और यदि कभी राजमार्ग बनेगा, यदि राजमार्ग बनाने का कार्य करेगा, तो आने वाली जो पीढ़ी, भविष्य में इस प्रकार की पीढ़ियां आएगी, वो इस प्रकार का कार्य करेगी। और इस प्रकार जो संघ का काम है, क्षत्रियोग संघ का काम है, वो एक जीवन का काम नहीं है, वो अनेकों जीवनों का काम है। इसलिए ये कार्य यदि लंबा है, तो लंबा होने के कारण किसी को उबाऊ लग सकता है, इसमें किसी को किसी प्रकार का किसी का धैर्य जवाब दे सकता है, और कि अन्य बहुत लोगों की जो निष्ठा है वो भी उसको डिगायमान हो सकती है। इसलिए साधक इसको सचेत किया जा रहा है, साधक को पहले से ही सचेत किया जा रहा है। इस प्रकार की एक आवाज़ उठ रही है, चाहे वो गुरु की हो, चाहे वो मार्गदर्शक की हो, चाहे वो नेता की हो, चाहे वो उसके जो अभिभावक हैं उनकी हो, चाहे वो शुभचिंतकों की हो। इस प्रकार की एक आवाज़ उठ रही है। उस आवाज़ उसके उठ रही है कि तू पहले अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान बन। अगर लक्ष्य के प्रति अगर निष्ठावान नहीं होगा तो इस मार्ग में तू नहीं चल पाएगा। इधर उधर तुझे देखने की जरूरत नहीं है, एकाग्र होगा तभी अर्जुन की तरह उस जो चिड़िया की आंख पे उसने निशाना लगाया था, आंख पे तीर का जो निशाना लगाया था, उस प्रकार से तू भी तीर का निशाना लगा सकता है। और जब साधक उस साधना मार्ग पर अग्रसर होता है तो उसे बीच रास्ते में प्राकृतिक रूप से कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है। किसी भी तरह की हम साधना करें, किसी भी तरह की, एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी है और विद्यार्थी अध्ययन करता है और वो कोई लक्ष्य लेकर उसको अध्ययन प्राप्त करता है, उसके लिए वो साधना करता है, तो उसको भी इस प्रकार की कुछ न कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है। इसी प्रकार समाज में काम करना हो, आध्यात्मिक काम करना हो, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की साधना प्रारंभ करता है तो उस लक्ष्य को पहुंचने से पहले उसको किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसकी उसने प्रारंभ में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं की थी, कि जैसे कोई व्यक्ति एक समाज में काम करता है और लगातार उसको मन से निष्ठापूर्वक यदि वो काम कर रहा है तो उसे किसी न किसी प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, समाज उसे आदर देने लग जाता है। यदि वो अच्छा वक्ता है तो लोग उसे अपने कार्यक्रमों में बुलाकर उसको सुनने लगते हैं। ये सब जितने भी इस प्रकार की सिद्धियां हैं, इनको सिद्धियां ही कहते हैं। ये सब उसे भ्रमित करके उस रास्ते से भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। अनेक बार हम देखते हैं कि लोग जो इस प्रकार से समाज में अपना धन लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं, अपना श्रम लगाते हैं और परिवार का ध्यान नहीं रखते हैं, दिन रात समाज का काम करते हैं, और ऐसे लोगों को जब दूसरे लोग बुलाने लगते हैं और सम्मान करने लगते हैं तो वो अपना काम छोड़कर उस सम्मान की प्राप्ति में, उस पद की प्राप्ति में, उस यश की प्राप्ति की लालसा में वो अपना काम है वो भी उसको वो छोड़ देते हैं। इसीलिए यहाँ का लिखा है कि सिद्धि प्राप्ति के प्रलोभन में पड़कर उनकी ओर आकर्षित मत होना, वे विष कन्या के सदृश त्याज्य हैं। तो साधक को भी इसमें सावधान किया जा रहा है कि जो ऐसी सिद्धि की प्राप्ति है उसके प्रलोभन में या प्रलोभन के आकर्षण में पड़कर तो अपना जो धर्म है उसको मत छोड़ देना, क्योंकि ये सब सस्ती सफलताएं हैं। हो सकता है तुझे इन सब में कुछ सिद्धियां दिखती हों, नाम है, पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, सत्ता भी मिल सकती है, लेकिन ये सब तेरे लिए विष कन्या के समान त्यागने वाले ही हैं। जिस प्रकार से एक विष कन्या प्रारंभ में व्यक्ति को आकर्षित करती है, लेकिन व्यक्ति जब उसके संसर्ग में आ जाता है तब वह उसका जीवन हर लेती है, उसको समाप्त कर देती है और वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार के जो सभी आकर्षण हैं, उन आकर्षणों के संसर्ग में यदि साधक आ जाएगा, उसको साधक को कहा जा रहा है कि जब तुम आ जाओगे तुम्हारी अब तक की जो सारी साधना है उसको वो समाप्त कर देगी, तुम जहाँ से चले थे वहीं वापस पहुँच जाओगे। ये सब हमको प्रिय तो लग सकते हैं, अच्छे तो लग सकते हैं, लेकिन ये श्रेय नहीं हो सकते, ये श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि सभी जो प्रिय लगने वाली वस्तुएं हैं, सभी प्रिय लगने वाली जो चीज़ें हैं, सभी जो प्रिय लगने वाली वस्तुएं हैं, ये सब श्रेष्ठ ही हो,
ये गलत है। इसलिए इन्हें जो त्यागना है वही हमारे लिए श्रेयस्कर है। इसलिए साधक कहता है कि मैंने अपने ध्येय के प्रति निष्ठा और अनन्यता के इस गुरु मंत्र को सुना। साधक कहता है कि मैंने अपने लक्ष्य, मेरा जो ध्येय है उसके प्रति जो निष्ठा थी, उसके प्रति जो अनन्यता का भाव था, इसको मैंने गुरु मंत्र माना और इस गुरु मंत्र को मैंने सुना। ये मेरे लिए गुरु मंत्र ही है, क्योंकि जो गुरु मंत्र होता है वो इस व्यक्ति को, मानव को, मनुष्य को इस भवसागर से पार लगा सकता है। और साधक के लिए भी ये जो कुछ बात बताई गई है वो उसके लिए गुरु मंत्र है, और उस गुरु मंत्र को उसने सुना। ध्येय निष्ठा और अनन्यता। ध्येय निष्ठा का मतलब होता है कि जो ध्येय के प्रति अनन्य भाव हो, दूसरा किसी प्रकार का भाव नहीं हो, यानी उसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं हो, कोई लक्ष्य नहीं हो, कहीं जाना नहीं हो, बस प्रति क्षण अपने ध्येय का ही ध्यान लगाए, उसकी अन्य किसी प्रकार की कोई चाह नहीं हो, लक्ष्य के प्रति वो अहर्निश कर्मरत रहे, यही उसकी ध्येय निष्ठा है। उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी आत्मा कुछ भी करे, कुछ भी सोचे, वो सारा का सारा उस ध्येय के प्रति हो, इसको कहते हैं वास्तव में ध्येय निष्ठा। अनन्य का मतलब होता है न अन्य, कोई दूसरा नहीं। इसलिए साधक इस यात्रा को प्रारंभ करने से पूर्व ही साधक को इस बात के लिए सावधान किया जाता है। इस प्रकार की जो संघ की यात्रा है उसमें भी साधक पहले ही दिन से इन बातों में को अवगत कराया जाता है। उसमें इस प्रकार से एक उद्देश्य का बौद्धिक दिया जाता है, और उस उद्देश्य के बौद्धिक में ये सारी की सारी बताई जाती है, और अंत में कहा जाता है कि ये क्षत्रिय संघ का उद्देश्य है, ये क्षात्र धर्म का पालन करना क्षत्रिय का उद्देश्य है। क्या ये मेरे जीवन का उद्देश्य बन सकता है? अगर ये मेरे जीवन का उद्देश्य बन सकता है तब तो आगे चलने में फायदा है, अन्यथा हमको साधक को कह रहे हैं तो यहीं रुक जा। और इसीलिए इस पूरे के पूरे जो अवतरण है, इस अवतरण में यही आगाह किया गया है कि जब साधना प्रारंभ करें तो साधना प्रारंभ करने से पहले हम ये सोच लें कि हमको क्या क्या कठिनाइयाँ आने वाली है। और कठिनाइयाँ तो आती ही है, किसी भी साधना को हम करेंगे तो उसमें कठिनाई आए बिना नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ बताया गया है कि इस प्रकार से जब व्यक्ति साधना में प्रवृत्त होता है तब उसके सामने इस प्रकार के प्रलोभन आते हैं, लोग उसको तरह तरह की बातें करते हैं, तो उसको बताएंगे कि तू जो जितना समय इस कार्य में दे रहा है उस कार्य से ज़्यादा यदि तू इस कार्य में काम देगा तो तुमको कुछ न कुछ इस प्रकार का मिलेगा और तात्कालिक फल भी मिलेगा। इस प्रकार की जो साधना तुम क्षात्र धर्म की कर रहे हो, तुम अपने कर्तव्य पालन की जो साधना कर रहे हो, इसमें इस प्रकार का कोई फल नहीं मिलने वाला है। तब उस फल में जो तात्कालिक फल है उस फल में वो उलझ जाता है, और उलझ कर फिर वो अपना जो मार्ग है उस मार्ग को भी भूल जाता है। और वो मार्ग, इस प्रकार के मार्ग में जब जाता है तो वो भटक जाता है, और भटकने के बाद में जैसा बताया कि इसमें विषकन्या की तरह वो त्याज्य है, तो उसको त्यागना चाहिए, अन्यथा फिर वो विषकन्या जिस प्रकार से व्यक्ति को मार देती है, उसके शरीर को हर लेती है, उसके जीवन को हर लेती है, उसी प्रकार जो साधक है वो अन्य जो जिधर भटकता है उस भटकाव में उलझकर वो आदमी समाप्त हो जाता है, उसका जो कार्य है वो समाप्त हो जाता है। यही इस अवतरण में हमको समझाने का प्रयास किया गया है। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संसद।